ये है लो बीम और ये है हाई बीम, लो बीम। और अब ये जो है ये वार्म वाइट है 285 वॉट की। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जो भी आजकल नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, जैसे कि ये क्रेटा है या कोई भी आजकल जो भी गाड़ियाँ लेते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये आती है कि हेडलाइट, जो हेडलाइट्स आती हैं कंपनी से स्टॉक, वो काफ़ी फीकी आती हैं। तो आज अपने पास है ये क्रेटा जो कि बेस मॉडल है। इसमें जो लगी हुई है वो हैलोजन है और काफ़ी फीकी लाइट्स है। मतलब हाईवे पे अगर हम जैसे अभी रिसेंटली हम टूर पे गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो लाइट है काफ़ी कम पड़ रही है। तो ये बाइक्स में भी और गाड़ियों में सब में ये प्रॉब्लम है। और मैं आपको आगे दिखा देता हूँ गाड़ी में बैठ के कि इसका थ्रो कैसा है स्टॉक का। गाड़ी की जो लाइट्स है अभी ऑफ है, अब लाइट ऑन करते हैं। ये है लो बीम और हाई बीम का, और ये है हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। तो जैसे अभी आपने देखा कि लाइट्स जो हैं वो काफ़ी फीकी हैं। ये तो आपने गली में यहाँ पे देखा तो यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक दिख रही हैं, बट हाईवे पे जब चलते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी कम पड़ती है हाई स्पीड पे। और अभी रिसेंटली हम टूर पे गए थे तो वहाँ पे हमें लाइट्स की काफ़ी कमी महसूस हुई। इसीलिए इसकी जो लाइट्स है उसको अपग्रेड करने और हाई परफॉर्मेंस लाइट इंस्टॉल करवाने हम आए एक स्टोर पे जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट, जो है पीतमपुरा में। और ये मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था। तो अभी अंदर चल के यहाँ पे देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सी लाइट्स अवेलेबल हैं, कितने प्राइस में हैं और कैसी क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, ये सब आप देखते हैं। तो ये मेरा दोस्त है ललित, जिसकी ये गाड़ी है क्रेटा। इसकी गाड़ी में हम लाइट लगवाने आए हैं आज। अभी तो आज लाइट लगवा के जाएगा। लाइट लगाऊंगा क्योंकि दिखता ही नहीं रोड पे कुछ भी। तो आ ललित, फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी लाइट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये है फिलहाल हम स्टोर के अंदर, जो ब्लाइंड स्पॉट ब्रांड है और ब्लाइंड स्पॉट स्टोर है। और ये हैं इनके ब्लाइंड स्पॉट के ओनर गौतम जी, जो हमें लाइट्स के बारे में आज बताएंगे और इनसे ही लाइट हम परचेज करेंगे आज। ये एक्चुअली क्रेटा लेके आए हैं। आज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्रेटा में कौन से वॉट की लाइट लगाएंगे और क्यों लगा रहे हैं। हाँ भैया, लोगों का और मेरा भी ये कंसर्न है कि जैसे हम घर से आज बता के आए थे कि लाइट्स लगवानी है, तो कंसर्न यही था कि वायरिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और लोगों का ये डाउट होता है कि वायरिंग के साथ अगर कट वगैरह लग गए तो गाड़ी में कल को आग लग सकती है, ये हो सकता है, या 100 तरह की वारंटी काफ़ी सारे कंसर्न होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ कंसर्न है, इसीलिए वी आर हियर एंड वी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। हमारे पास 220 वॉट से स्टार्ट हो जाती है वैसे एलईडी। ये हमारी 22 वॉट्स की एलईडी है। तो ये हमारी 220 वॉट्स की एलईडी है, ठीक है। ये 220 वॉट्स की एलईडी एक्चुअली किसी भी कार में लग जाएगी। इसमें कुछ भी वायरिंग कराने की कोई जरूरत नहीं होती। ये वैसे ही बहुत लाइट होती है, किसी की आंखों में भी नहीं चुभेगी, नॉर्मली लाइट जलेगी। विजुअल बिल्कुल क्लियर आएगा आपको विंड स्क्रीन से आपकी। ये मतलब प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम? प्लग एंड प्ले है, सारा कुछ प्लग एंड प्ले है। कनेक्ट करो और छोड़ दो। बिल्कुल। और बैटरी पे कितना लोड आएगा भैया? बैटरी में ये एक्चुअली 8 एम्पेयर पे चलती है। 12 वोल्ट चाहिए होता है और मैक्सिमम 10 एम्पेयर से ऊपर चाहिए होता है। तो वैसे ही उससे कम है, बैटरी पे कोई लोड नहीं आने वाला। और इससे ऊपर 220 वॉट से ऊपर 220 वॉट से ऊपर जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास 285 है। ये हमारी 285 है, यही हम आज क्रेटा में इंस्टॉल करेंगे। उसका रीजन भी मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 300 वॉट्स की एलईडी है। इसके बाद हमारे पास 350 वॉट्स की एलईडी भी अवेलेबल है। ये एक्चुअली में इसकी खासियत ये है कि ये 5500 केल्विन में है। तो ये बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी क्लैरिटी दिखाएगी और सामने वाले को चुभे भी कम। बहुत अच्छा विजुअल आएगा। आप ये कभी ट्राई करोगे, आप कभी 6000 केल्विन नहीं लगाएंगे। 5500 केल्विन बहुत ही रेयर, हर जगह नहीं मिलती है, बहुत ही लिमिटेड बंदों के पास होती है, बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स के पास है। हमारे पास भी अवेलेबल है। इसमें क्या अलग से कुछ लगाना पड़ता है वायरिंग वगैरह? कुछ भी नहीं कराना है इसमें। सिर्फ हुंडई की कार्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हुंडई में और स्कॉर्पियो एन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके जो सिस्टम है वो बीसीएम से कनेक्टेड होता है और उसके लिए हम कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं कर सकते। उसकी ऑल्ट्रेशन होती है, उसकी हम वायर नहीं लाते, हम कभी सजेस्ट नहीं करते। दैट्स वाई हम कोई भी सजेशन ऐसा नहीं देते किसी भी कस्टमर को कि आप हैवी लगवाओ। भैया इसलिए सपोर्ट करेगी वही लगवाएंगे। इसीलिए हम आपके पास आए क्योंकि एक मेरा दोस्त है, उसने आपसे लाइट्स लगवाई थी। उसने बताया था कि आपका काम काफ़ी प्रोफेशनल है और आप सिर्फ जो सही चीज़ है वो गाइड करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वायरिंग कटवा दी या कुछ और करवा दिया। नहीं, वो हम किसी के साथ नहीं करते क्योंकि सबके इमोशंस होते हैं अपनी कार के साथ। बिल्कुल। तो हम किसी के इमोशन से नहीं करते। तो फिर ये 350 वाट वाली नहीं लग पाएगी अपनी गाड़ी में ना? आपकी गाड़ी में तो सबसे अच्छी ही 285 ही डलेगी क्योंकि इसके अंदर कोई रिले वायरिंग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। अभी हम डलवा के आपको वीडियो में भी दिखाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। आपने शायद आप जब आए थे हमने देखा था, आप येलो आपकी हेलोजन लाइट से आप अभी आपको फर्क पता लग जाएगा। अच्छा भैया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो सामान जो है वो काफी सारा बड़ा है, तो आपका होलसेल का काम है मुझे लग रहा है? मेनली हम होलसेल करते हैं। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए कुछ जैसे हमारे कोई नोन होते हैं उनको हम कभी कभी डिटेल्स में दे देते हैं। अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है, बट
मेनली हम होलसेल ही करते हैं। अगर कोई होलसेल वाला यहाँ पे व्यूअर होगा, अगर कोई देख रहा है होलसेल वाला, तो हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 30 होती है, आप कभी भी आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आया था तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह का काम चल रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो होलसेल में ये डील करते हैं मेनली, और ये सारा इनका खुद का ही ब्रांड है ये ब्लाइंड स्पॉट, और दूर दूर तक यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। पंजाब से, उत्तराखंड से, बहुत हमारे मेनली आपका मेरे ख्याल से बाहर से आते हैं। मेनली हमारे पास पंजाब है। एक्चुअली हम पंजाब में होलसेल करते हैं, क्योंकि पंजाब में आपको पता है गाड़ियों का और ये सब क्रेज़ ज़्यादा है, थोड़ा एक्सरेज वगैरह लगवाने का। तो भैया लाइट में आपने जो दिखाई थी मुझे 285 वाली, वो कौन सी है? ये वाली 285 वॉट्स ये वाली है। हाँ, तो ये वाइट है, प्योर वाइट। ये प्योर वाइट है, ये तो 6000 केल्विन में। 6000 केल्विन। तो आप ना मुझे 2 लाइटें चेक करा दो, एक तो ये प्योर वाइट वाली और वार्म वाइट वाली। हम गाड़ी पे अभी ये गाड़ी में प्लग इन करते हैं दोनों लाइटें, प्लग इन प्ले वाला सिस्टम जैसे आपको बताया। दोनों की लाइट अभी चेक करते हैं सामने हाथों हाथ कि कौन सी वाली फिर हम चूज़ करेंगे, कौन सी वाली लगेगी गाड़ी के अंदर। ये वार्म वाइट हमारे पास 280 वॉट्स में भी है, 300 वॉट्स में भी है, बट क्रेटा में आज नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो ये जो भाई है यहाँ पे टेक्नीशियन है, तो ये यहाँ से प्लग इन प्ले वाला सिस्टम है। ये इन्होंने पुरानी वाली जो स्टॉक लाइट है वो निकाली है, और ये इसको प्लग इन प्ले करेंगे, मतलब सिर्फ कनेक्ट हो जाएगी ऐसे ही। कोई वायरिंग में देखो आप छेड़छाड़ नहीं हो रही, सिर्फ बोनट खोला, पुरानी वाली हटाई, प्लग आउट करी, और ये वाली प्लग इन कर रहे हैं बस। लो भाई, हम सारे यहाँ पे लाइट लगते हुए देख रहे हैं गाड़ी में, और जिसकी गाड़ी में बेचारे की लाइट लग रही है वो बेचारा साइड में खड़ा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। ये एक्चुअली इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अब ये चेक करेगा कि कौन सी वाली अच्छी है। मेन डिसीजन तो इसका है, क्योंकि पैसे तो इसके लग रहे हैं ना। तो लाइटें लगवाने के बाद अब जल्दी हम नया टूर प्लान करेंगे, है ना? हैं? पक्का? कब? जल्दी मतलब इसी साल, इसी साल। 2026। लाइटें यहाँ पे एडजस्ट हो रही हैं, सेट हो रही है। ये आपने लगा दिया, अभी एडजस्ट कर रहे हो ना? अब ये गाड़ी में वार्म वाइट वाली लगा के हम गाड़ी को सेंटर में खड़ी कर रहे हैं ताकि थ्रो दिख सके गाड़ी का। हाँ जी, ऑन करो। ये देखो जी, ये वार्म वाइट है। हाई बीम करना, ये हाई बीम, लो बीम, ये लो बीम पे है, ये हाई बीम है। ये देखो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्टॉक में कैसी लग रही थी, और अब ये जो है ये वार्म वाइट है 285 वॉट की, 285 वॉट की ये लाइट है, और ये देखो रोड पे काफ़ी सही दिख रहा है। और अब मैं सामने से जाके देखता हूँ कि ये मुंह पे किस तरीके से पड़ रही है, कि सामने से कैसी दिख रही है। ये देखो, अब ये फिलहाल लो बीम है। हाई बीम मारना, तो ये वार्म वाइट है, ये थोड़ी ठीक ठाक सी लग रही है। वाइट बिल्कुल ज़्यादा वाइट हो जाती है। और अभी एक बार ना रोड पे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसी लग रही है ना भाई। रोड पे चल के और देख लेते हैं कैसी लग रही है। ये देखो, अब हम थोड़े से वाइड रोड पे हैं और आप लाइट का थ्रो देखो। ये अभी फ़िलहाल लो बीम है, और अभी एक बार ये जो गाड़ी है इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद हम हाई बीम चेक करेंगे। चल भाई, हाई बीम करिए। लो भाई, हाई बीम हो गई। लो बीम, ये लो बीम। सामने से भी गाड़ी आ रही है जिसकी वजह से हम प्रॉपर अभी हाई बीम नहीं कर पा रहे, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए, सामने वाले की आंखों में लगती है। और एक बार हम वाइट वाली और चेक कर लेते हैं कि वाइट वाली कैसी लग रही है। क्योंकि देखो, मुझे पर्सनली दोस्तों वार्म वाइट जो कलर है वो अच्छा लगता है। बाकी ललित की चॉइस है, वो एक बार देखेगा। आप लोग कमेंट से बताओ कि आपको अगर लगवानी है तो आपको कौन सा वाला कलर अच्छा लगता है, वार्म वाइट या फिर वाइट, प्योर वाइट। तो भाई अभी ना ये जो वार्म वाइट वाली है वो निकाल रहे हैं। ये रही, ये वार्म वाइट है ना? अच्छा, ये वाइट है, ये वाइट है। इसमें जो वार्म वाइट है वो 285 वॉट वाली है। 300 से ऊपर वाली क्यों नहीं लगा सकते इसके अंदर हम? 300 से ऊपर क्रेटा नहीं भैया, हर गाड़ी में आजकल कंपनी से यही फंक्शन आ रहा है, वो वोल्टेज सेट करते हैं, तो उससे ऊपर हम नहीं जा सकते। अगर हमने उस वोल्ट से ऊपर जाना तो हमें अलग से वायरिंग लगानी पड़ेगी गाड़ी में। अगर हम इसी में अगर लाइटें ज़्यादा वोल्ट के डालेंगे, यहाँ तो वो ब्लिंक मारेंगी, यहाँ तो अंदर एरर आएगा मीटर पे। तो वायरिंग कमजोर है ये? नहीं, वायरिंग का कोई इशू नहीं है। ये पीछे से कंपनी वालों ने सिस्टम चेंज कर दिया, उसमें वोल्टेज सेट है तो उस वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकते। तो वायरिंग चेंज करने से कैसे उसमें फ़र्क पड़ जाएगा? वो फिर हम बैटरी से अलग से आउटपुट जाती है उसमें। वाइट लाइट जो अब ये लग चुकी है, और ये फिलहाल लो बीम पे है। एक बार लाइटें ऑफ करना। ये लाइट ऑफ है, ऑन। ये लो बीम है, हाई बीम, ये हाई बीम है। तो अब ये जो सेम चीज़ है ये अब हम दोबारा से रोड पे जाके चेक करते हैं। आजा भाई, रोड पे चेक करते हैं। लो भाई, गाड़ी में बैठ के अब चलते हैं वाइट लाइट चेक करने। करो। लो भाई, अब हम चल चुके हैं
थोड़ा सा वाइड वाले रोड पे आ गए हैं अभी। और अभी एक बार ये गाड़ी जो है सामने से आ रही है, निकल जाए तो हम चेक करते हैं हाई बीम पे इसको। चल भाई जला दे लाइटा, ये हाई बीम है। हाई बीम पे तो भाई रोशनी हो गई पूरी। हाई बीम पे दिन सा हो गया भाई। अगर मुझसे अगर पूछेगा तो थ्रो जो है वैसे वाइट वाली थोड़ी ब्राइट लग रही है, लेकिन वार्म वाइट थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी की आंख पे ज़्यादा लगती भी नहीं है। और इसी वजह से भाई वो वाइट दिखता ही अच्छा है, पहाड़ों में जाओगे डिसाइड करूंगा मैं तो, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ अगले को परेशान करना है। और वो वाइट में ये है कि थोड़ी सी रिच क्वालिटी लगती रिच है, क्वालिटी लगती है, और थोड़ा सा फ्लो ऐसा ना है कि अगला परेशान हो जाए। ठीक है, फिर डन कर देते हैं, फिर वार्म वाइट लगा देते हैं। तो वही लाइट हम चेक करके आए हैं और भाई को हमने बोला है कि फिर से बदल दो, वार्म वाइट लगा दो। पहले इन्होंने बेचारे ने वाइट लगाई, वार्म वाइट लगाई, फिर हमने बदलवा दी, वाइट लगवाई। अब ये कह रहे थे कि ना वाइट अच्छी लगेगी, बदलवाएंगे नहीं, लेकिन हमने आके डिसीजन चेंज कर दिया। वाइट एक्चुअल में ब्राइट है, लेकिन वार्म वाइट जो है वो कलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा और ललित को भी अच्छा लगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है वाइट में, लेकिन फिर भी वार्म वाइट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बस और कोई बात नहीं है। क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, बेशक थोड़ा ब्राइट कम हो। बाकी भाई थोड़ा परेशान है। मैं परेशान नहीं, लेबर बढ़ती जा रही है पर लाइट के हिसाब से। तो भैया लाइट्स में आपके पास और कौन कौन सी गाड़ियों तक की रेंज है फिलहाल? तो जैसे हमने क्रेटा में लगवाई है, ब्रेजा में लगवाई है आपसे। हमारे पास BMW, ऑडी, जैगुआर सबकी हेडलाइट्स का रिप्लेसमेंट है, जिस कार्स में लगती है। जैसे ये D सीरीज़ की लाइट्स होती हैं, दिस इज D सीरीज़ यानी कि D सीरीज़ जो होती है वो एक्चुअली जो भी हाई एंड कार्स होती हैं उनके अंदर D सीरीज़ के ही LED बल्ब्स लगते हैं। जैसे BMW हो गई, ऑडी हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, उन मर्सिडीज़ के अंदर भी D सीरीज़ की लाइट्स लगती हैं। हमारे पास D सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर आप मार्केट से D सीरीज़ भी पता करोगे तो अराउंड 10,000 रुपये की है। हमारे पास आप 50% का डिस्काउंट लेके ले सकते हैं। भैया लाइट्स के अलावा और क्या क्या सामान है? मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। लाइट्स के बाद हमारे पास डैम्पिंग भी होती है, हमारे पास हमारे स्पीकर्स हैं, मिड रेंज है, हमारे पास डैश कैम्स हैं। ये 2K डैश कैम है, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। इसमें मेमोरी कार्ड लगेगा, सपोर्ट करेगा 128 GB तक। इसके बाद हमारे पास 4G सिम वाला डैश कैम है। ये इसके अंदर एयरटेल का 4G सिम लगेगा। ये फ्रंट एंड बैक है, 2K क्वालिटी है इसके अंदर, फ्रंट की 2K है, 1K बैक है। ये इसके अंदर सिम डलने के बाद आप इसको 24 आवर्स मॉनिटर कर सकते हो अपनी कार को। इसमें GPS इनबिल्ट GPS है, आपको बाहर से GPS लगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत अलग अलग टाइप्स के हमारे पास परफ्यूम्स भी हैं। आज हम एक भैया को दे के भी भेजेंगे। ये परफ्यूम्स है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये काफ़ी सारी रेंज पड़ी है प्रोजेक्टर्स की। यहाँ पे ये भी प्रोजेक्टर्स पड़े हैं, ये भी प्रोजेक्टर्स हैं। ये किसी के जा रहे हैं, ये बल्क में जा रहा है सामान, ये भी जा रहा है। और परफ्यूम्स भी काफ़ी सारे जा रहे हैं। हमारे पास किसी को सस्ते डैश कैम चाहिए जो नहीं अफोर्ड कर सकता, हमारे पास बहुत अच्छी रेंज में वाईफाई अनेबल्ड एक डैश कैम है हमारे पास। ये रहा 1080 इसकी क्लैरिटी है, सिर्फ फ्रंट एंड फ्रंट है, और ये आपके USB से कनेक्ट भी हो जाएगा। तो भैया प्राइस क्या क्या है इन सब चीज़ों के? प्राइस एक्चुअली हम बल्क में डील करते हैं। प्राइस हम वीडियो में तो कोट नहीं कर सकते, बस इतना अश्योर कर सकते हैं कि आपको बहुत मार्केट से बहुत अच्छे प्राइस में मिलने वाले हैं। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम खुद ही इंपोर्ट करते हैं, हम खुद ही सब कुछ करते हैं, तो हमारे प्राइस को बीट करना बहुत ही मुश्किल है। कि आपका खुद का ब्रांड है ये ब्लाइंड स्पॉट। आप स्टोर पे आइए, विजिट कर सकते हैं, आपको प्राइसेस पता लग जाएंगे। आप कहीं से भी कंपेयर करोगे आपको लोएस्ट प्राइस ही मिलेंगे। इवन रिटेल में भी जो हम दिल्ली NCR के लिए हमने अभी चलाया है ये, वो भी आपको बहुत कम प्राइसेस में मिलने वाला है। एक परफ्यूम है, ये भैया ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, ये गाड़ी में लगने वाला है अभी। है लड़के खुश खुश हो गया। तो जी लाइट हमने गाड़ी में लगवा ली है, और ललित बताएगा अब कैसा लग रहा है। भाई अब बढ़िया हो गया। पहले तो बहुत ही डिम लाइट में जी रहे थे हम, अब रोशनी में जी रहे हैं। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि ये हमने 285 वॉट की लगवाई है, इसलिए कि हमें भी कोई दिक्कत ना हो। टूर पे हम जाते हैं और लाइट इतनी ज़्यादा भी ब्राइट नहीं होनी चाहिए कि सामने वालों की आंखें फोड़ दे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि लगाने को तो आप 350 400 पता नहीं कितने कितने वॉट की लगा सकते हो, तो वो वर्थ नहीं है। ये हमने जो लगाई है इतनी है कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो जी अभी हम बिल्कुल अंधेरे में खड़े हैं, अब यहाँ पे लाइट जलाते हैं। ये है लो बीम और ये है इसकी हाई बीम।
ये दूर तक जा रही है। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाली लाइट की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है, और अगर आपको भी ये लाइट लगवानी है और दिल्ली एनसीआर में अगर आप हो तो रिटेल वाले प्राइस पे आप यहाँ पे आ सकते हो। प्राइस जो है वो तो मैं किसी दोस्त के थ्रू आया था, तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस मुझसे उस हिसाब से नहीं लिया, लेकिन आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि ये होलसेल में डील करते हैं, तो रिटेल का कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई फिक्स प्राइस इनका है नहीं। तो लेकिन आप जो भी अगर आप मेरे रेफरेंस से आओगे या फिर मेरी वीडियो अगर आप देख के आओगे, इनको दिखाओगे, तो आपको यहाँ पे बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, और बेस्ट गाइडेंस भी मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे आपने वीडियो में आज देखा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको भी लाइट लगवानी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्टोर की लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर्स और ये सब चीज़ें। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन कौन से गैजेट्स या माइक वगैरह कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ वीडियो शूट करने के लिए, तो वो सारे लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। और इन केस कोई क्वेश्चन है या फिर एग्जैक्ट प्राइस इसका क्या है वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि उनका होलसेल का काम है, तो रिटेल के हिसाब से वो अगर आपको जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो। और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाड़ियों से और बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।